ये स्टोरी है डीमन लॉर्ड वर्वेतोस की, जो इतना पावरफुल था कि सारी दुनिया उसके नाम से भी कांपती थी। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो वर्वेतोस को चैलेंज कर सके या उसे हरा सके। पूरी दुनिया पे उसका राज था। मगर ये सब होने के बावजूद भी वर्वेतोस अपनी जिंदगी से काफी बोर था, क्योंकि उसे ये सब नहीं चाहिए था। वो बस इंसानों से दोस्ती करना चाहता था और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता था, क्योंकि सब लोग उससे इतना डरते थे कि कोई भी उससे दोस्ती करने का सोच भी नहीं सकता था। फिर एक दिन वर्वेतोस रीबॉर्न होने यानी एक बार फिर से जन्म लेने का सोचता है, ताकि अगले जन्म में वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार सके और दोस्त बना सके। फिर उसके बाद 2000 साल बाद का समय दिखाया जाता है। एक घर में आर्ड नाम के बच्चे की बर्थडे मनाई जा रही है, क्योंकि आज वो 10 साल का हो चुका है। असल में ये डीमन लॉर्ड वर्वेतोस का दूसरा जन्म है। आर्ड सोचता है कि मैं नए दोस्त बनाऊंगा जो मुझसे डरे नहीं और मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कुछ लड़के खेलते दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि मुझसे ये बात क्यों नहीं कर रहे। क्या पिछले जन्म की तरह इस बार भी लोग मुझसे बात करते हुए डरेंगे? अब तो मैं एक आम इंसान हूँ। तभी उसे एक लड़का नोटिस करता है और उसकी आंखों में देखता है। आर्ड उसे काफी स्कैरी दिख रहा था, जिसे देख के वो सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। आर्ड सोचता है कि ये क्यों चले गए। वो खुद से कहता है कि अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वो मार्केट चला जाता है, लेकिन वहाँ लोगों को देख के वो नर्वस हो जाता है। तभी 3 लड़कियाँ उसके पास से गुजरती हैं, मगर वो उसे देख के डर जाती हैं और भागने लगती हैं। लेकिन आर्ड उन्हें रुकने को कहता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हें आधी दुनिया का मालिक बना दूंगा। लेकिन वो लड़कियां उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती हैं। आर्ड बेबसी से जमीन पे बैठ जाता है और कहता है कि मैं हूँ डीमन लॉर्ड वर्वेतोस, जिसने बहुत से हीरोज और डीमंस को हराया है, मगर मैं फिर भी किसी को कभी अपना दोस्त नहीं बना सका। और यही आर्ड मिटियोर का ड्रीम था। अब आर्ड जंगल में जाकर अपना गुस्सा दरख्तों और पहाड़ों पे निकालता है। जब वो अपना गुस्सा निकाल लेता है तो उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम सर ओहिल्डे था। वो आर्ड से उसकी उदासी की वजह पूछता है तो आर्ड उसे बताता है कि कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। सर ओहिल्डे कहता है कि एक तरीका है जिससे तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। आर्ड उससे पूछता है कि वो क्या तरीका है, तो ओहिल्डे उससे बताता है कि अगर तुम रहम दिल बनोगे और दूसरों की इज्जत करोगे तो कोई भी तुम्हारा दोस्त बन सकता है। ओहिल्डे उसे अपनी बेटी के बारे में बताने लगता है, लेकिन आर्ड उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से भाग जाता है और सबको जाके बताता है कि मेरा नाम आर्ड है और क्या आप मेरा दोस्त बनना पसंद करेंगे। लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता, क्योंकि ये सब करके वो एक बेवकूफ दिख रहा था। अब वो दोबारा से अपना गुस्सा जंगल में जाके निकालता है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वो फौरन उड़ के वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक लड़की एक जंगली भेड़िए पे अटैक कर रही है। दरअसल वो लड़की ओहिल्डे की बेटी थी। उसका नाम आयरीना था और उसके पास कुछ मैजिकल स्पेल्स भी थे। वो भेड़िए पे अटैक करके उसे मार देती है और फिर जमीन पे बैठ के रोने लगती है। तभी उसे आर्ड दिखता है। आर्ड उसे भी अपना दोस्त बनने को कहता है, जिसे सुन के वो रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है और जाकर अपने फादर के गले लग के रोने लगती है। तभी वहाँ पर आर्ड आ जाता है। वो ये देख के हैरान रह जाता है कि आयरीना ओहिल्डे की बेटी है। अब हर टाइम वो आयरीना को अपना दोस्त बनाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन आयरीना उसे बिल्कुल नोटिस नहीं करती। रात को आर्ड अपने कमरे में लेट के सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि आयरीना उसकी दोस्त बन जाए, क्योंकि अब तक उसने जो कुछ भी किया था आयरीना ने उसे कोई घास नहीं डाली थी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है। वो घर से बाहर आके देखता है तो वहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। उसके फादर उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। तभी वहाँ पर ओहिल्डे भी आ जाता है और बताता है कि आयरीना अभी भी माउंटेन्स में है। आर्ड ये सुन के परेशान हो जाता है और वो उसे कहता है कि मैं आयरीना को बचाने के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ से उड़ जाता है, जिसे देख के उसके फादर और ओहिल्डे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आर्ड की इस एबिलिटी को नहीं जानते थे। अब दूसरी तरफ आयरीना कुछ मॉन्स्टर्स की कैद में थी। वो मॉन्स्टर्स उसे कहते हैं कि क्या तुम किसी को भी अपनी हेल्प के लिए नहीं बुलाओगी? तभी आयरीना सोचती है कि कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता, और ये सोच के वो उदास हो जाती है। अब वो मॉन्स्टर्स जैसे ही उस पर अटैक करने लगते हैं, आयरीना चीखती है और तभी वहाँ पर आर्ड आके उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। अब उन मॉन्स्टर्स का लीडर बाकी मॉन्स्टर्स को आर्ड पर भी अटैक करने को कहता है, मगर आर्ड अपनी मैजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन सभी को उनके लीडर समेत ही मार देता है। दूसरी तरफ आर्ड की फैमिली और आयरीना के फादर आर्ड और आयरीना का वेट कर रहे थे। आयरीना आर्ड से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं मरना चाहती थी। तो आर्ड उसे बताता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा तो ऐसा नहीं है। आयरीना आर्ड से दोस्ती कर लेती है और इस तरह इस जन्म में लॉर्ड वर्वेतोस अब एक आम शख्स की तरह पैदा हुआ था और उसकी अब एक दोस्त भी बन गई थी जिसका नाम आयरीना था। अब काफी सालों बाद जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो वो दोनों एक मैजिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं। उस मैजिक स्कूल का प्रोफेसर जिसका नाम गोल्डे था उन्हें वेलकम करता है और कहता है कि तुम दोनों की बहादुरी के किस्से मैंने सुन रखे हैं कि किस तरह तुमने मॉन्स्टर्स को मार भगाया था। तुम दोनों को प्रैक्टिकल एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, मगर हाँ तुम्हें रिटन एग्जाम देना होगा। एग्जाम के बाद नोटिस बोर्ड पे आयरीना रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रही थी। अपना नाम
नाम नजर आने पे वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ आर्ट को अपना नाम नहीं नजर आ रहा था, जिसे देख के वो परेशान हो जाता है कि कहीं वो फेल तो नहीं हो गया। मगर आयरीना को उसका नाम नजर आ जाता है, लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाता है कि उसको मिलने वाले मार्क्स 0 थे, यानी उसने कोई भी नंबर स्कोर नहीं किया था। वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने 0 स्कोर किया है और उसने एग्जाम को फिर भी पास कर लिया है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर गोल्डे भी आ जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। आर्ट उनसे पूछता है कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मेरे मार्क्स 0 हैं और फिर भी मेरा नाम लिस्ट में शामिल है। तो प्रोफेसर गोल्डे उसे बताते हैं कि तुम्हारे आंसर्स बहुत जीनियस थे। मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक तो तुम्हारे सारे आंसर्स गलत थे, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम्हारे जैसे जीनियस आंसर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिए थे। प्रोफेसर गोल्डे ऊंची आवाज में सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि आर्ट के पेरेंट्स ने बहुत साल पहले एक मॉन्स्टर को मार के हमारी सिटी को बचाया था और आर्ट हमारे उन्हीं हीरोज का बेटा है। ये सब सुन के हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर दरवाजे के पीछे एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी सिर्फ बॉडी दिख रही थी और चेहरा नहीं दिख रहा था। वो भी प्रोफेसर गोल्डे की सब बातें सुन रही थी। अब क्लास स्टार्ट हो जाती है। आर्ट और आयरीना जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं तो सभी स्टूडेंट्स उन्हें घेर लेते हैं। वो सभी उनके दोस्त बनना चाहते थे, लेकिन एक साइड पर 2 स्टूडेंट्स उनके बारे में अजीब अजीब बातें भी कर रहे थे और एक कोने में एक और स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ एक पिंक बालों वाली लड़की को तंग कर रहा था। तभी आयरीना उस लड़के को रोकती है। वो लड़का आयरीना को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सर ओहिल्टे की बेटी हो, लेकिन तुमने मेरे बारे में भी सुना होगा। मेरा नाम स्पेंसर है और ये लड़की जिसे तुम बचाना चाहती हो मेरी सर्वेंट है। आर्ट उसे कहता है कि तुम्हें इस लड़की के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए, तुम फौरन उससे माफी मांगो। जिस पर स्पेंसर और उसके दोस्त आर्ट का मजाक उड़ाते हैं। स्पेंसर उसे कहता है कि अगर तुम मुझे एक मुकाबले में हरा दोगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। आयरीना आर्ट को बताती है कि ये बहुत ही पावरफुल है और इसके पास बहुत पावरफुल मैजिक टेक्निक्स हैं। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि वहाँ पर वही लड़की दिखती है जो ग्राउंड में प्रोफेसर गोल्डे की बातें सुन रही थी। वो उनकी क्लास टीचर थी। उसका नाम लेडी ओलिविया था और वो पिछले जन्म में डीमन लॉर्ड बर्बेतोस यानी आर्ट की आर्मी लीडर थी। आर्ट उसे देख के परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि वो डीमन लॉर्ड है। आर्ट काफी नर्वस था। वो लेडी ओलिविया को कहता है कि आज भी आप अच्छी दिख रही हैं। लेडी ओलिविया उसे कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, हम तो पहली दफा मिल रहे हैं। लेडी ओलिविया आर्ट को स्पेंसर से फाइट करने को कहती है, क्योंकि वो आर्ट की पावर को देखना चाहती थी। अब मुकाबला शुरू होता है। आर्ट काफी परेशान था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेडी ओलिविया को उसकी असल पावर का पता चले। सब स्टूडेंट्स स्पेंसर को काफी पावरफुल समझ रहे थे, लेकिन स्पेंसर जैसे ही अपना पहला अटैक करता है तो आर्ट उसे आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख स्पेंसर काफी अग्रेसिव होता है और गीगा फ्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देख के सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन आर्ट समझ गया था कि ये गीगा फ्लेयर टेक्निक नहीं है, बल्कि नॉर्मल फ्लेयर्स को ही झूठ बोल के इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इस टेक्निक में भी स्पेंसर को हरा देता है। अब आर्ट असल में गीगा फ्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे स्पेंसर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। स्पेंसर हारने लगता है और फौरन आर्ट से माफी मांगता है, जिस पे आर्ट उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम अब समझे कि असल गीगा फ्लेयर टेक्निक किसे कहते हैं। आयरीना आर्ट की तारीफ करती है और उस पिंक बालों वाली लड़की से कहती है कि अगर तुम्हें स्पेंसर ने फिर तंग किया तो तुम मुझे या आर्ट को बता सकती हो, जिस पे वो लड़की उन्हें थैंक्स कहती है। तभी वहाँ लेडी ओलिविया भी आ जाती है। वो सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि आर्ट ने डबल मैजिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, जो कि मॉडर्न टाइम में पॉसिबल नहीं। वो आर्ट से पूछती है कि तुमने किस तरह 2 टेक्निक्स को एक ही टाइम में यूज किया है। ये सुन के आर्ट नर्वस हो जाता है कि कहीं लेडी ओलिविया को उसका राज ही न पता चल जाए। अब लेडी ओलिविया उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाती है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स बनने थे और हर कोई आर्ट का ग्रुप मेंबर बनना चाहता था। लेकिन आयरीना उस पिंक बालों वाली लड़की को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती थी। आयरीना उसके पास जाती है और उससे उसका नाम पूछती है। उस पिंक बालों वाली लड़की का नाम जेनी था। अब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। लेडी ओलिविया बताती है कि तुम सबको एक ब्लैक वुल्फ को मारना होगा और उसकी स्किन उतार के लानी होगी। सभी स्टूडेंट्स ये सुन के हैरान होते हैं, लेकिन लेडी ओलिविया आर्ट को इस मिशन को कंप्लीट करने को कहती है। आर्ट जेनी और आयरीना के साथ उस वुल्फ को मारने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब उन्हें जैसे ही ब्लैक वुल्फ दिखाई देता है तो आर्ट और आयरीना बहुत आसानी से उसे मार देते हैं, लेकिन वुल्फ की स्किन भी आर्ट के पावरफुल अटैक की वजह से जल गई थी। जेनी ये देख के हैरान हो जाती है। आर्ट जेनी से कहता है कि क्या तुम ये मैजिक टेक्निक सीखना चाहोगी। ये सुन के जेनी नर्वस हो जाती है। आयरीना उसे कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, आज से हम दोस्त हैं। आर्ट उसे एक मैजिक टेक्निक सिखाता है, लेकिन जेनी वो मैजिक टेक्निक नहीं सीख पाती। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह स्पेंसर और उसके दोस्त जेनी को बुली किया करते थे और उसे परेशान किया करते थे। तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है। आर्ट सिक्रिप्ट मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है। वो जेनी और आयरीना को बताता है कि ये टेक्निक मैंने खुद बनाई है, जिसे देख के जेनी और आयरीना हैरान हो जाती हैं कि कोई मैजिक टेक्निक को खुद कैसे बना सकता है। अब जेनी भी ये टेक्निक यूज करती है और वो काफी खुश होती है, लेकिन तभी जेनी, आर्ट और आयरीना एक गड्ढे में गिर जाते हैं। दरअसल वो बॉटम फ्लोर था और उस बॉटम फ्लोर का बॉस एक डीमन काउ था। अब आर्ट जेनी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ मैजिक लेसन्स देता हूँ, लेकिन तभी वो डीमन काउ अपने हैमर से आर्ट पे अटैक कर देता है, लेकिन आर्ट उसके हैमर
हैमर अटैक को अपनी फिंगर से रोक लेता है। आर्ट काऊ के हैमर को अपनी उंगली से रोकता है तो जेनी को साथ साथ मैजिक लेसन भी देता है। अब वो जेनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस डीमन काऊ को फाइनल हिट तुम करो। तभी जेनी को उसका पास्ट याद आता है कि किस तरह उसे सब मिलकर बुली किया करते थे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया था। लेकिन आर्ट की बातें उसे मोटिवेट करती हैं और वो सीक्रेट मैजिक टेक्निक का एक जबरदस्त स्पेल यूज करके उस डीमन काऊ को आसानी से मार देती है, जिसपे आर्ट और आयरीना जेनी को शाबाश देते हैं। अब वो तीनों उस काऊ के हॉर्न्स लेडी ओलिविया के पास लाते हैं। तभी स्पेंसर उन तीनों के बारे में फिर से बातें करने लगता है, जिसपे जेनी को गुस्सा आता है। वो स्पेंसर को बहुत बुरी तरह हिट करती है और कहती है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम आर्ट और आयरीना के बारे में कोई बकवास करो, और कहती है कि मैं आर्ट और आयरीना के बारे में कोई भी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। स्पेंसर वहाँ से चीखते हुए भाग जाता है। अब जेनी और आयरीना एक दूसरे के साथ खुशी से हंसने लगती हैं। उनकी दोस्ती को देख के आर्ट भी खुश होता है, क्योंकि अच्छे दोस्त बनाना ही उसका ड्रीम था। प्रोफेसर गोल्डे आर्ट से एक बैटल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो क्वीन से कॉलेज के लिए फंड्स ले सके, जिसपे आर्ट कहता है कि मुझे अफसोस है कि आप मुझे अपने फंड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रोफेसर गोल्डे उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इस कॉलेज के अच्छे फ्यूचर का सोच रहा हूँ। जिसपे आर्ट एक सेकंड के लिए चुप होता है और फिर कहता है कि ठीक है प्रोफेसर गोल्डे, मेरा ये बिलीफ है कि हमें मैजिक के जरिए दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये बात सुन के लेडी ओलिविया उसके पास जाती है और कहती है कि ऐसा ही कुछ पिछले जन्म में डीमन लॉर्ड वर्वेतोस ने भी कहा था, लेकिन फिर वो हमें बताए बगैर चला गया। मैं तब भी उससे नहीं पूछ सकी थी, लेकिन मैं अब ये पता लगा लूंगी कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है और तुम असल में कौन हो। ये सुन के आर्ट कंफ्यूज होता है और वो प्रोफेसर गोल्डे से कुछ वक्त मांग के वहाँ से फौरन भाग जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं इन्हें इनकार करूंगा तो मुझे ये कॉलेज से निकाल देंगे और इस तरह मैं आयरीना से दूर हो जाऊंगा। तभी वहाँ जेनी भी आ जाती है और आर्ट को अपने साथ डेट पे चलने को कहती है, जिसमें आर्ट हैरान होता है क्योंकि वो तो आयरीना से प्यार करता था, लेकिन जेनी उसे मना ही लेती है। तभी वहाँ आयरीना भी आ जाती है और वो भी उनके साथ चलने को कहती है। अब वो तीनों डेट पे जाते हैं। जेनी और आयरीना को इस तरह साथ खुश देख के आर्ट भी खुश था। वो तीनों एक थिएटर में डीमन लॉर्ड वर्वेतोस की लाइफ पे एक ड्रामा भी देखते हैं। अब आर्ट, जेनी और आयरीना एक गली के बाहर से गुजर रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। दरअसल वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स क्वीन को किडनैप करने के बारे में प्लान बना रहे थे। वो मॉन्स्टर्स एक होल से जमीन के अंदर चले जाते हैं। ये तीनों भी उनका पीछा करते हैं। अब वहाँ पर उन्हें एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है। वो तीनों ये मैजिक सर्कल देख ही रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें कैद कर लिया है। आर्ट उन मॉन्स्टर्स से उनका प्लान पूछता है। वो मॉन्स्टर्स आर्ट को फायर मैजिक से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फायर मैजिक आर्ट पे बिल्कुल भी असर नहीं करता, जिसको देख के उन मॉन्स्टर्स के लीडर को काफी गुस्सा आता है। अब वो बाकी मॉन्स्टर्स को भी आर्ट पे अटैक करने को कहता है, लेकिन आर्ट उन सभी को अपने मैजिक स्पेल से मार देता है और उनका मैजिक सर्कल भी तबाह कर देता है। ये देख के मॉन्स्टर्स का लीडर एग्रेसिव हो जाता है और एक डीमन के रूप में आ जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। अरीना और जेनी सोचती हैं कि अब तो इसे पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि हम में से तो कोई भी नहीं उड़ सकता, लेकिन आर्ट उड़ सकता था। अब वो डीमन को पकड़ने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन डीमन बाहर आकर फौरन एक बच्ची को पकड़ लेता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। आर्ट अपने मैजिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस बच्ची को डीमन से बचा लेता है और बेबल टेक्निक से उस डीमन पे अटैक करके उसे मार देता है। अब वो जैसे ही जमीन पे आता है तो सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने उन सभी की एक डीमन से जान बचाई थी। अब इस इंसिडेंट के बाद क्वीन आर्ट, जेनी और आयरीना को अपने महल बुलाती है। क्वीन उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। वो आर्ट को इनाम देना चाहती थी। वो आर्ट को कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद आए, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सब सुन के आयरीना को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहती है कि आर्ट सिर्फ मेरा है, लेकिन क्वीन तो जोक कर रही थी। वो आर्ट को पेंटागन क्लास मैजिशियन का रैंक दे देती है। ये सब सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं कि क्वीन एक आम शख्स को कैसे एक हाई रैंक पोजीशन दे सकती है। आर्ट क्वीन से कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे कॉलेज का बजट बढ़ा दें। क्वीन ये सुन के आर्ट से और भी इम्प्रेस होती है। अब सभी लोग क्वीन को क्रिटिसाइज करते हैं। क्वीन आर्ट, आयरीना और जेनी को अपनी स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने का भी कहती है। प्रोफेसर गोल्डे एक टीचर जेसिका को बताते हैं कि आर्ट बैटल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जेसिका प्रोफेसर गोल्डे को बताती है कि क्वीन हमारे कॉलेज को फंड्स देंगी। प्रोफेसर गोल्डे कहता है कि असल में मैं चाहता हूँ कि आर्ट इस कॉलेज में एज अ टीचर काम करे, लेकिन कॉलेज के नोबल्स नहीं चाहते कि एक आम शख्स इस कॉलेज में टीचर बने। जेसिका प्रोफेसर गोल्डे को यकीन दिलाती है कि वो ये मसला हल कर देगी। दूसरी तरफ आर्ट अपने रूम में लेटा आयरीना के बारे में सोच रहा था, क्योंकि आज कॉलेज में आयरीना ने उसे एक लड़की के साथ बात करते देख लिया था और वो उससे नाराज थी। लेकिन तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। वो आर्ट से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ आयरीना सोचती है कि उसे भी आर्ट से बात करनी चाहिए। वो आर्ट के रूम में जाती है और वहाँ जेनी को देख के आर्ट पे
और नाराज हो जाती है। अब जेनी और आयरीना एक दूसरे के साथ शर्त लगाती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगी और जो भी वो फाइट जीतेगा आर्ट उसी का होगा। तभी वहाँ जेसिका भी आ जाती है। वो आर्ट को बताती है कि तुम्हें प्रोफेसर गोल्डे इस कॉलेज में टीचर बनाना चाहते हैं। आर्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, जिस पर जेसिका आयरीना और जेनी से कहती है कि अगर ये दोनों उस फाइट को जीत लेंगी तो फिर तुम्हें प्रोफेसर गोल्डे की बात मानना होगी। जेसिका की बात को आयरीना और जेनी फौरन मान लेती है, क्योंकि वो दोनों चाहती थी कि आर्ट टीचर बने, मगर आर्ट परेशान हो गया था क्योंकि वो ये सब नहीं चाहता था। बैटल इवेंट का दिन आ जाता है। उस इवेंट में बहुत से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पर आर्ट के पेरेंट्स और सर ओहिल्डे भी आए हुए थे। अब आयरीना अपनी फाइट का फर्स्ट राउंड आर्ट के बताए हुए सीक्रेट मैजिक के जरिए आसानी से जीत लेती है। दूसरी तरफ जेनी भी अपनी पहली फाइट जीतकर अगले राउंड में चली जाती है। वो दोनों बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को हराकर फाइनल राउंड तक पहुंच गई थी। उनके दरमियान फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी, तभी डीमंस वहाँ पे अटैक कर देते हैं और तबाही फैलाने लगते हैं। जेसिका आर्ट और लेडी ओलिविया को डीमंस को मारने का कहती है। दूसरी तरफ आर्ट के पेरेंट्स और सर ओहिल्डे भी डीमंस को मारने लगते हैं। जेनी और आयरीना भी खुद को डीमन से बचा रही थी। तभी वहाँ पर एक जायंट मॉन्स्टर उन पे अटैक करने के लिए आता है। वो उन पे अटैक करने ही वाला था कि ओहिल्डे उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसको देख के आयरीना और जेनी काफी खुश होती हैं। तभी कोई अचानक पीछे से सर ओहिल्डे पे अटैक करता है, जिससे सर ओहिल्डे बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पे गिर जाते हैं।